हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और हम सभी मज़े में हैं। और ये वीडियो है कल का, और कल था बसोड़ा। तो बसोड़ा आप में से कुछ लोगों के लिए नया टर्म हो सकता है। बसोड़ा यानी कि जिस दिन होली रहती है ना, अगले हफ्ते उसी दिन पड़ता है। और उस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। बासी पानी से या तो खाना बनाते हैं या फिर बासी खाना ही उस दिन खाया जाता है। तो मेरी मम्मी के घर पे जब वो करती होंगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने कभी बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लिया, मैं कभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी। तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि मम्मी कैसे करती थी, क्या कहती थी और क्या क्या हम लोग उस दिन करते थे। बट जब मेरी शादी हो गई, मैं मेरे ससुराल आई, तो जो मेरी सासू मॉम है उनके यहाँ पे इसको बसोड़ा कहा जाता है और इस तरह से मनाया जाता है। तो वो मैंने तभी सीखा कि हाँ, ये भी एक त्यौहार होता है जो हमारे घर में मनाया जाता है। और इस दिन की जाती है शीतला माता की पूजा। तो मैं एज सच बहुत कुछ नहीं करती हूँ इस दिन। मम्मी बहुत अच्छी तरह से पूजा करती हैं। तो पूजा में शर्मा जी उनके यहाँ गए हुए थे और बस थोड़ा बहुत यहाँ पे काम वाम चल रहा है। मैं है ना, रात को बासी पानी इकट्ठा कर लेती हूँ और उससे सुबह में थोड़ी बहुत हमारे घर में पूजा होती है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं आता, मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। तो जितना थोड़ा बहुत मुझसे होता है उतना मैं कर लेती हूँ। बाकी के लिए मैं जो भूल चूक होती है उसके लिए माफ़ी मांग लेती हूँ। तो इस दिन पूड़े बनते हैं, जिसे गुलगुले भी कहा जाता है, जो आटा और गुड़ को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो मैं वो बनाऊंगी, थोड़ी बहुत जितनी मुझसे होगी, जितनी मुझे समझ है मैं पूजा कर लूँगी। और जैसा मैं आपको बता रही थी ना, शीतला माता की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि वो है ना, बच्चों की प्रोटेक्शन करती हैं। और मैं यहाँ पे इतने सारे बर्तन इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको कल भी बता रही थी, हमारे यहाँ कभी इलेक्ट्रिसिटी कभी पानी, कुछ ना कुछ इशू लगा रहता है। और क्योंकि बर्तन मैं डिश वॉशर में धोती हूँ, ज़्यादा करके उसी में धोती हूँ, तो मुझे दोनों ही चीज़ें चाहिए होती हैं। थोड़े थोड़े रहते हैं तो मैं हाथ से धोती जाती हूँ, बट काम करते करते अगर इकट्ठे हो गए हैं तो फिर आई हैव डिश वॉशर। मैंने ख़रीदा भी इसीलिए था, तो आई लाइक टू मेक यूज़ ऑफ इट, लेकिन हो नहीं पाता एट टाइम्स। और आपको याद है ना, हम लोग गए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई मोनू भैया के पास। और ज़िंदगी में सबसे लाविश तौर पे हम लोगों ने क्रिसमस सिर्फ उसी बार सेलिब्रेट किया। हम लोग उतना ज़्यादा कुछ करते भी नहीं हैं, थोड़ा बहुत बस बच्चों के हिसाब से मैं केक वगैरह बना देती हूँ। बट उस दिन तो लाइक मज़ा ही आ गया। मोनू भैया के पास छोटा बेबी है ना, मतलब शिवांशी, तो इस करके दीपिका सिंह जो दी और बाती में संध्या है, वो आप लोग जानते होंगे, तो उनके घर से इन्वाइट आया था। फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास मेरे जो भाई के छोटे बच्चे हैं वो भी आए हुए हैं, तो इस करके हम लोग वहाँ गए थे। एंड इट वाज लैविश, इट वाज अमेजिंग। वो ट्रिप बड़ी मज़ेदार थी। उसके बाद से फिर अभी टाइम ही नहीं लग रहा। कितनी बार हम लोग सोच चुके हैं प्रोग्राम बनाएंगे, बट ना प्रायोरिटीज़, वर्क, छुट्टियाँ नहीं मिलना इज़ वन थिंग। तो मैं जब मुंबई गई थी ना उस वक्त, तो वहाँ पे मोनू भैया इज़ अ बुक रीडर, तो उनके रूम में बहुत सारी बुक्स हैं। तो वहाँ पे एक बुक थी, द 5 AM क्लब। तो 5 AM सुन के तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि मैं एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। मुझे सुबह उठकर सुबह के काम करना इज़ ऑलवेज़ अ स्ट्रगल फॉर मी। मतलब मैं कर तो लेती हूँ, लेकिन उतना कुछ स्मूथ नहीं होता जितना मतलब शाम होने के बाद मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ। सुबह में मेरी हालत वो नहीं होती। तो जो बुक का जो टाइटल था ना, उसने मेरा अटेंशन ड्रॉ किया और मैंने सोचा कि पढ़ के देखती हूँ कि क्या है, अच्छा होगा अगर एक बुक पढ़ने से मैं मॉर्निंग पर्सन बन जाऊँ। तो मैंने वो बुक पढ़ना शुरू किया। हम लोग वहाँ पे 2-3 दिन थे और मैं बेसिकली एक बुक रीडर नहीं हूँ। मैं चीज़ें सुनना या देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। एक बार स्कूल कॉलेज छूट गया तो मेरे बुक भी रीड करने का जो इंटरेस्ट है ना, वो भी बहुत रिड्यूस हो गया है। तो मैं बहुत स्लो रीड करती हूँ। तो 2-3 दिन में मैं सिर्फ 2-3 पेज ही कंप्लीट कर पाई, बट वो था बहुत इंटरेस्टिंग। उसके बाद हम लोग वहाँ से यहाँ पर आ गए, तो फिर मुझे याद आने लगी कि काश मैं वो बुक अपने साथ ले आई होती। मेरा मन हो रहा था कि मैं उसे कंप्लीट करूँ, उसे पूरा करूँ। तो फिर आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट, एंड दैट्स द टाइम व्हेन आई केम अक्रॉस दिस ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कॉल्ड कुकू FM। और कुकू FM पे सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि आप
आपकी फेवरेट बुक सुन सकते हैं आपकी अपनी भाषा में, तो और भी ज़्यादा मतलब मज़ा बढ़ जाता है। दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड कुकू FM ऑफर्स अ नरेशन इन द लैंग्वेज यू बेस्ट अंडरस्टैंड। बुक पढ़ने के लिए कभी कभी टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है, तो इस ऐप पर आप बुक सुन सकते हैं। मुझे है ना बुक्स इंग्लिश में पढ़ना पसंद है, बट बुक्स हिंदी में सुनना इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और कुकू FM पे ना मैं अभी अपनी फेवरेट बुक मतलब करंट फेवरेट बुक द 5 AM क्लब की बुक समरी हिंदी में सुन रही हूँ। आप आपकी कोई भी पसंदीदा बुक को पसंदीदा भाषा में सुन सकते हैं ऑन कुकू FM। कुकू FM इज़ इंडियाज़ लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म विद 1000+ आवर्स ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी। और आपको पता है कुकू FM हैज़ गॉट 4.5+ की रेटिंग ऑन प्ले स्टोर। ऑल्सो दे हैव गॉट ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ नॉन फिक्शन कॉन्टेंट। लिसन टू ऑडियो बुक्स इन योर रीजनल लैंग्वेज एनीवेयर एनी टाइम विद कुकू FM। वहाँ पर है ना आपको सारे फेमस इंग्लिश बुक्स जिनके बारे में आपने कभी भी कहीं पर भी सुना हो आपको ईजिली मिल जाएंगे। और मैं है ना पर्सनली पसंद करती हूँ मोटिवेशनल बुक्स, इसलिए मैंने शुरुआत की है इस बुक से। एक बार मैं ये बुक फिनिश कर लूँगी तो मैं शायद इसके बाद शुरू करूँगी द सीक्रेट। ऑल्सो मज़े की बात यह है कि कुकू FM इज़ वेरी अफोर्डेबल। यू गेट ईजी सब्सक्रिप्शन विद अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द ऑडियो बुक्स एंड रिकॉर्डिंग्स दैट आर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। और मेरे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कोड के साथ आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। ये कोड है IYN50। आप जब इसको अप्लाई करते हो तो यू गेट आपके सब्सक्रिप्शन पे 50% का डिस्काउंट, बट दिस इज़ लिमिटेड टू अर्ली 250 यूजर्स ओनली। तो फिर देर मत कीजिए, फ़ायदा उठाइए मेरे इस डिस्काउंट कोड का, क्योंकि ये जो ऑफर है ये लिमिटेड है फॉर ओनली अर्ली 250 यूजर्स। विद द ह्यूज कलेक्शन ऑन कुकू FM यू कैन अनलॉक नॉलेज फॉर योर सेल्फ विद जस्ट ₹199 इंस्टेड ऑफ ₹399। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो वो जो पूड़े होते हैं जिसे गुलगुले भी कहा जाता है वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। मैंने पैन के अंदर डाल दिया है थोड़ा सा गुड़ और इसके अंदर पानी डाल करके चाशनी बनाएंगे। चाशनी ये सिर्फ गुड़ डिज़ोल्व इन वाटर टाइप्स होती है, इसमें कोई एक तार दो तार वाली बात नहीं होती है। गुड़ डाल दीजिए और पानी डाल करके इसको उबाल लीजिए। चाहे तो आप गुड़ में सीधे पानी डाल करके भी रख दीजिए, बट वो फिर थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पर ये देखिए सौंफ है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। गुड़ एकदम ही क्लीन है मेरा, इसमें कोई तुस्से और हस्क नहीं है। आपको इम्प्योरिटीज़ लगती है तो गुड़ एक बार छान लीजिए, बट ये एकदम ही क्लियर है। तो मैंने सौंफ यहीं मिला दिया है। इससे क्या है, सौंफ है ना थोड़ी सी फूल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो फ्राई करने पे वो एकदम ही क्रिस्पी नहीं होगी, वरना कभी कभी लग जाती है दांत में, एकदम क्रिस्पी हो जाती है सौंफ। तो पानी में गुड़ अच्छी तरह उबल जाएगा, फिर उसे थोड़ा मैं ठंडा कर लूँगी रूम टेम्परेचर आने तक, और इसके बाद इससे गुलगुले बनाने की तैयारी करेंगे। ये गुलगुले या पूड़े रहते हैं, ये गेहूं के आटे से ही बनते हैं, जिस आटे से हम लोग रोज़ रोटी करते हैं। इसमें मैदा या सूजी वगैरह कुछ नहीं डलता है, बिल्कुल सिंपल हम्बल सी मिठाई होती है। और मेरे घर में तो बहुत फ्रीक्वेंटली बनते थे, मतलब कोई भी छोटे मोटे व्रत त्योहार हैं जिनके बारे में हमको जानकारी भी नहीं है, मेरी मम्मी पूजा करती थी और पूड़े बनाती थी। सेम मेरी सासू मॉम भी करती हैं। बहुत सारे त्योहारों पर हमारे यहाँ पूड़े बनते हैं। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चुटकी खाने वाला सोडा और थोड़ा सा पानी। सोडे के साथ थोड़ा पानी, इनफैक्ट इनो भी अगर आप डालते हैं किसी रेसिपी में, इसमें तो नहीं डलेगा, तो उसे भी थोड़ा पानी के साथ डिज़ोल्व करें तो वो अच्छा घुलता है, बैटर में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। गुलगुले के लिए एकदम ही रनी आपको बैटर नहीं चाहिए, थोड़ा सा थिक ही अच्छा लगता है। उससे गुलगुले बहुत थोड़े से डेंस तो बनते हैं डेफिनेटली, पर बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। बट अगर आपको सॉफ्ट सॉफ्ट फूले फूले गुलगुले पसंद है तो आप फिर थोड़ा ज़्यादा पानी डाल करके एकदम ही सॉफ्ट फ्लोई बैटर बना लीजिए। वैसे तो इनको कढ़ाई में फ्राई किया जाता है, बट मैं यूजुअली अप्पे पैन में बना लेती हूँ। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो मेरा बहुत घी वेस्ट नहीं होता, सिर्फ हर कैविटी में जितना डलना चाहिए उतना डलता है। दूसरा, सारे गोल गोल सुंदर सुंदर निकल के आते हैं। ये जितना घी मैंने अप्पे पैन में डाला था ये ऑलमोस्ट सारा ही यूज़ हो जाएगा इन गुलगुलों को फ्राई करने में। अगर मैं कढ़ाई में डालती तो काफ़ी ज़्यादा डालना पड़ता और फिर वो बचता और फिर उसे यूज़ करना, थ्रो करना का हेडेक रहता। ये हो चुके हैं हमारे पूड़े या गुलगुले तैयार। आपने कभी ट्राई नहीं किया ना तो बना कर देखिएगा, आपको भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। और स्पेशली बच्चे जो आजकल इतने फैंसी खाने के शौकीन हो गए हैं, उन्हें भी ये हम्बल सी, सिंपल सी, गुड ओल्ड ट्रेडिशनल वाली जो रेसिपीज़ रहती है ना, हमेशा अच्छी लगती हैं। मेरे बच्चे बड़े
चाव से खाते हैं गुलगुले। यहाँ पे अब सीधे मिल रहे हैं हम डिनर पे, और मैं आज बना रही हूँ कढ़ाई पनीर। और बहुत अच्छी रेसिपी होती है कढ़ाई पनीर, एकदम अलग होती है बाकी पनीर की रेसिपी से। सिंपल होती है, जल्दी से बन जाती है, बट एकदम रेस्टोरेंट वाला मज़ा आता है। बहुत अच्छी रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ। तो एक प्याज मैंने इस तरह काट लिया है, और जो बाहर बाहर के पेटल हैं वो खोल के निकाल लिए हैं मैंने, और अंदर का जो रह गया है छोटा छोटा, इस सभी को मैं बारीक बारीक काट लूँगी। मैं है ना जो 200 ग्राम्स वाला ब्लॉक आता है अमूल का, उससे बना रही हूँ। तो एक बड़ा प्याज वुड सुफाइस। इसके अंदर से जो छोटे छोटे निकले हैं, इतना प्याज बारीक चॉप करके जो शुरू में हम फ्राई करते हैं उसके लिए इनफ रहेगा। और जो पेटल्स हमने खोल के रखे हैं वो कढ़ाई पनीर में सब्जियाँ जाती हैं ना, उसके लिए इनफ रहेगा। ये भी एक बड़ा सा कैप्सिकम था, तो मैं इसका भी आधा ही ले रही हूँ। वैसे भी मैं आपको सच्ची बताऊँ, कढ़ाई पनीर में जो पनीर और ग्रेवी रहती है वो तो सब पसंद करते हैं मेरे घर में, बट कैप्सिकम थोड़ा बहुत ही खाया जाता है, उतना ज़्यादा कोई लव नहीं करता। तो ये चीज़ें घूम फिर कर मेरे हिस्से आती हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ उतना ही डालती हूँ जितना मुझे इनफ रहे, और थोड़ा बहुत इन लोगों को मिल जाए। मतलब ना तो मेरे पे थोपने वाली कहानी आए कि मैं ही खा रही हूँ बिना मन के, या फेंकना पड़े, ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। बस मैं उतनी ही सब्ज़ी डालती हूँ। यहाँ पर जाएंगे थोड़े टमाटर भी। ये देखें, मैं टमाटर को काट करके इसके अंदर का जो पल्प एंड सीड्स है वो डाल रही हूँ मिक्सी जार के अंदर, और जो बाहर का जो स्किन जैसा रह जाता है ये निकाल रही हूँ मैं एक तरफ। ये भी जाएगा कढ़ाई पनीर में। तो यहाँ पर जाएगा प्याज, टमाटर और कैप्सिकम एक जैसे कटे हुए पेटल्स। और आपके पास अगर रेड बेल पेपर है तो आप वो भी डाल सकते हो। कढ़ाई पनीर में ना लाल पीली शिमला मिर्च भी बहुत लोग डालना पसंद करते हैं, बट इट इज़ सब्जेक्टिव टू अवेलेबिलिटी। आपके पास है तो डालिएगा। यहाँ टमाटर के जितने पेटल्स मुझे चाहिए थे वो मैंने ले लिए हैं, बाकी जो टमाटर है वो मुझे करना है प्योर है। तो मैंने टमाटर काट करके डाल दिया है मिक्सी जार के अंदर। ऐड करूँगी इसके अंदर थोड़ा सा अदरक और थोड़ा लहसुन। जितना आप लहसुन लेते हैं उसका 1/3 अदरक लीजिएगा, वरना बहुत वार्म हो जाएगी ये रेसिपी। और कढ़ाई पनीर में सारा गेम है बस एक ये मसाले का। कढ़ाई मसाला जो हम बना रहे हैं, आखा धनिया, आखा जीरा, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ी सी लौंग, 1-2 दाने काली मिर्ची के, और ये है फूल चक्री ऐसा होता है। बस इसका एक पेटल हमको चाहिए, और एक हरी इलायची। जितना आपने धनिया लिया है उतना ही आप ले सकते हैं जो जीरा है वो। मैंने 2-3 यहाँ पे सूखी लाल मिर्ची भी डाल दी हैं। 1 चम्मच जीरा, 1.25 चम्मच धनिया भी चलेगा। घर की छोटी चम्मच से ही डालिएगा क्योंकि ये सारा मसाला हमको लग जाएगा। अच्छी तरह भून लीजिए जब तक ये एरोमेटिक हो जाए। डार्क कलर का नहीं करना है। इसको रख देंगे अभी साइड में ठंडा होने के लिए। मीनवाइल सेम कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, और इसमें जो हमारे प्याज शिमला मिर्च हैं इसको फ्राई कर लूँगी तब तक जब तक इनके ऊपर थोड़े थोड़े ब्लिस्टर्स जैसे दिखे, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट। बहुत इसको ना कलर देना है, बहुत इसको कुक भी नहीं करना है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऐसे टॉस कर लीजिए, थोड़े ब्लिस्टर्स दिखने लग जाएंगे हाई फ्लेम पे, बस इसको निकाल लीजिए। शुरू करते हैं कढ़ाई पनीर का बेस बनाना, मसाला बनाना। तो जो प्याज बारीक काटा था वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। 2 बे लीफ ऊपर से डाल रही हूँ मैं क्योंकि मुझे इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, इसका स्ट्रॉन्ग इंटेंस फ्लेवर नहीं चाहिए। प्याज अच्छी तरह थोड़ा सा भुनने लगेगा। देखें आप, थोड़े थोड़े प्याज ब्राउन लगने लगे हैं। तो टमाटर जो पीसे थे हमने वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। अभी सारी चीज़ें थोड़ी देर भूनेंगे जब तक टमाटर में जो प्याज व्याज लहसुन डाला था हमने, लहसुन अदरक की रॉ स्मेल चली जाए। ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, इसमें चुटकी भर हल्दी ऑप्शनल है, सब कोई डालते भी नहीं है, मैं सिर्फ थोड़े बेटर कलर के लिए डाल रही हूँ, आप चाहें तो ना डालें। सिर्फ थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और जो मसाला अभी हमने पीसा है वो ऐड कर दीजिए। थोड़े से चीनी के दाने, इसकी जगह आप 1 चम्मच टमेटो केचप इस्तेमाल कर सकते हो, और 2-1 हरी मिर्चें। जो हरी मिर्ची मैंने डाली है कुछ ज़्यादा तीखी नहीं है, तो मैंने 2 ऐसे ही डाल दिए हैं। आपको आपका कढ़ाई पनीर कितना चटपटा और करारा पसंद है उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्ची डाल सकते हैं। मुझे ये मसाला अभी बहुत अच्छा भूना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा पानी, और इसको अभी भूनने के लिए छोड़ देंगे। पानी डालकर जब आप मसाला भूनते हैं तो एक तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है और बिल्कुल बढ़िया अच्छी तरह से भुन जाता है। तो जब तक मसाला भून रहा है मैं थोड़ा सा पनीर जो है वो इस तरह काट लूँगी। कढ़ाई पनीर में फ्राई करके पनीर नहीं डलता है, बट आपको पसंद है तो आप फ्राई करके डाल सकते हो। और कटिंग
कटिंग तो आपकी मर्ज़ी है, छोटे बड़े कैसे भी पीसेस आप काट लीजिए। मसाला बिल्कुल बढ़िया भुन गया है, इसमें से तेल छूट पड़ा है, तो मैंने डाल दी इसके अंदर सारी सब्जियां, मतलब सारी चीज़ें बैक टू बैक अभी डल जाएंगी। पहले मैंने डाले थे टमाटर, फिर प्याज, कैप्सिकम और फिर पनीर भी। अच्छी तरह से सारी चीज़ें फोल्ड कर लीजिए मसाले के अंदर। ये लटपटा ही रहता है, ऐसा थोड़ा सेमी ड्राई ही। इसके अंदर ग्रेवी बनाने के हिसाब से पानी नहीं डालेंगे। ढक्कन लगा के सब्ज़ी पकने दीजिए, टमाटर वगैरह ना पानी छोड़ेंगे। मैंने 2-4 मिनट ये सब्ज़ी पका लिया है और ये देखिए सब तरफ से ऑयल छूट पड़ा है और बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी तैयार हो गई है। मैंने स्लो फ्लेम पे लगभग 4 मिनट इसको पकाया था ढक्कन लगा के, और बिल्कुल बढ़िया रेडी हो गई। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आपको पकाना है, सब्ज़ियाँ ओवर कुक नहीं करनी है, पनीर भी बहुत देर नहीं पकाया जाता है। बहुत क्विक बनने वाली ये सब्ज़ी है और मेरे तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर करना और मुझे पक्का पक्का आकर बताना आपको कैसी लगी। आपको मज़ा आ जाने वाला है, इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकती हूँ। ये हो गया हमारा बिल्कुल ही सिंपल और बहुत ही क्विक वेरी टेस्टी पनीर कढ़ाई या कढ़ाई पनीर तैयार। और इसके साथ मैं थोड़ा सा ढाबा स्टाइल की रोटी बनाना चाह रही थी, तो जैसे तंदूरी रोटी रहती है ना वही बनाऊंगी, बट गेहूं के आटे से ही, मैदा का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ। रोटी के लिए जिस तरह आटा आप लगाते हो वैसे बस आटा लगा लीजिए और इसको थोड़ा सा थिक बेलना है, क्योंकि ये हम तंदूरी स्टाइल में पकाएंगे ना, फुलके के जैसा पतला नहीं चाहिए। आपने देखा मैंने इसके एक साइड पे लगाया है पानी। अब लोहा के तवा पे एक तरफ से जहाँ से आपने पानी लगाया था उस तरफ से इसे चिपका दीजिए और पका लीजिए फुल फ्लेम पे, तब तक जब तक कि ऊपर से जो कलर है रोटी का वो चेंज हो जाए, डार्क हो जाए। और इस तरह जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उल्टा तवा करके इसे सेक लीजिए और ये बहुत अच्छी रोटी बनती है। वही गेहूँ का आटा है, वही चपाती है, बट कुकिंग टेक्निक, टाइमिंग, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हैं ना आपके फूड का टेस्ट, टेक्सचर, अरोमा चेंज कर देती हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है रोटी और पीछे से भी अच्छी सीख जाती है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। दो एक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि एक तो सिर्फ एक ही तरफ आपको इस पर पानी लगाना है, जिधर पानी लगाया उधर इसी तवा पे चिपकाइए और ये बनेगी लोहा के तवे पे, क्योंकि नॉन स्टिक पे तो चिपक ही नहीं पाएगी ना अच्छी तरह से। और एवरी टाइम आप नई रोटी डालते हैं तवा के ऊपर तो तवा ज़रा क्लीन कर लीजिए, उसके ऊपर पिछली रोटी का जो आटा वगैरह है रेसिड्यू ना रहे। और ये रोटी है ना गर्मा गर्म खाने में बहुत अच्छी लगती है। हम लोग तो वैसे ही रोटी लवर्स हैं। रोटी की वो सोंधी सोंधी खुशबू, उसकी हल्की हल्की मिठास अपने आप में मज़ेदार होती है, बट ये रोटी और भी ज़्यादा स्वाद लगती है। एक तरफ से तंदूर वाला मज़ा और एक तरफ से पानी के हाथ वाली रोटी आपने कभी खाई है? खाई नहीं तो सुनी ज़रूर होगी। दूसरी तरफ से ये बिल्कुल वैसी ही लगती है देखने में भी और खाने में भी। मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ, आप देखेंगे आपने कभी खाई होगी ना पानी के हाथ वाली रोटी, आप एकदम से देखिए आपको याद आ जाएगा, वैसी ही लग रही है ना। आज तो मैं बहुत थक गई। मतलब मैं यूजुअली हमारा डिनर विनर करने के बाद किचन विचन साफ़ करती हूँ ना, तो उतना नहीं मुझे फ़ील होता। पिछले बहुत वक्त से तो ऐसा लगता था चलो मूवी देखते हैं, देख भी रहे थे हम लोग, लेकिन आज तो यार बर्तन करते करते आई एम सो टायर्ड। डिश वॉशर में लगा के आई हूँ और बस अब मैं कुछ नहीं करूँगी, सोऊंगी मैं। आज मैं रील्स भी नहीं देखूँगी। शर्मा जी बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ फील करते हैं कि तू रात को बहुत टाइम लगाती है रील्स देखने में। और हाँ, आज मैं आप लोग के कमेंट पढ़ रही थी। इनफैक्ट पिछले कई वीडियोस में आप लोग के कमेंट्स में एक कमेंट बहुत ही कॉमन था। बहुत लोग जानना चाहते हैं लाइक न्यू हाउस का अपडेट दे दो, क्योंकि मैंने काफ़ी वक्त से इस बारे में बात नहीं की। तो एक्चुअली मैंने अपडेट है ना दिया था तभी पहले ही, जब मैंने लास्ट टाइम इस बारे में बात की थी आप लोगों से। मैंने आपको न्यू हाउस दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि हम लोग वहाँ गए हैं खुद भी देखने के लिए क्या स्टेटस है। अभी यहाँ पे मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बोल रही हूँ, लास्ट ईयर हम लोगों ने दिवाली के वक्त पे ये सारा काम शुरू किया था एंड वी वर प्रॉमिस्ड कि अगली दिवाली आप यहीं मनाओगे। बट दिवाली भी हो गया, फिर हम लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मार्च तक हो जाएगा। तो इसके लिए मैं गई थी देखने, शर्मा जी एंड आई, और आपको भी तभी दिखाया था हम लोगों ने। बट अभी वहाँ का हालत देख कर मार्च भी नहीं लग रहा है। अभी हम लोगों ने वहाँ बात किया है तो वो कुछ और ही डेट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं शर्मा जी? मई या जून। हाँ, तो अभी मई या जून बोल रहे हैं वो लोग। और उनसे अगर बोलो कि इतना डिले क्यों हुआ, आपने तो दिवाली का प्रॉमिस किया था, तो वो लोग बोलते हैं कि अभी बिकॉज ऑफ कोरोना लेबर नहीं है, ज़्यादातर लेबर गांव में रहता है, दिस एंड दैट। तो अभी शर्मा जी बोल रहे हैं कि ठीक है अभी के लिए हम ये जो जून बोल रहे हैं ये लोग, मई या जून जो भी बोल रहे हैं, उसको लास्ट टाइम ऐसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हाँ ठीक है
पर इसके आगे अगर वो लोग कुछ करते हैं तो वी माइट टेक एक्शन अबाउट इट। तुम्हारे किसी सब्सक्राइबर ने बताया था ना कि अगर ऐसे डिले होता है पोजीशन में तो यू कैन आस्क फॉर कंपनसेशन और पेनल्टी फ्रॉम द बिल्डर, कि अगर वो अपने कमिटमेंट पर पूरा नहीं रह पाते, डेट पर पोजीशन नहीं दे पाते। तो डेट तो जा चुकी है हमारी, इट वाज ड्यू फॉर दिसंबर 2021, बट अभी वो लोग बोल रहे हैं कि शायद मई या जून में दे देंगे। तो लेट्स सी, अगर उसके बाद भी डिले होता है तो ये तो था न्यू हाउस के बारे में अपडेट। हम लोग खुद भी थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे सब सुन के, बिकॉज वी हैड सर्टन प्लानिंग्स। जब उन्होंने दिवाली बोला था तो दिवाली के हिसाब से ही प्लानिंग्स कर ली थी हम लोगों ने, बट क्या कर सकते हैं ना। तो अभी जो भी जैसा भी रहेगा वो मैं आपको बताती ही रहूँगी। अपडेट यही था, और मैंने बहुत वक्त से इस बारे में जिक्र इसलिए भी नहीं करा क्योंकि लास्ट टाइम गए थे तो ये हो गया, उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं बनता इस बारे में बात करना है। एंड आई वाज थिंकिंग कि अब जब ये सब चीज़ें वापस से शुरू होंगी, जब हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे, पैकिंग एंड ऑल, तभी इसके बारे में बात करेंगे, जब हम लोगों को कीज़ वगैरह मिल जाएंगी। बट सिंस मेनी ऑफ़ यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट इट, तो आई थॉट कि एक बार मुझे आपको बता देना चाहिए। और मुझे लग रही है बहुत तेज़ नींद, तो ये तीनों बैठे हुए हैं, प्रॉब्ली ये लोग मूवी वगैरह देखेंगे या तो गेम वेम खेलेंगे, बट मैं शायद अभी जाऊँगी सोने के लिए। और इसी के साथ आगे मैं इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। देख कर बेटा कुछ पीछे होता तो सर में लगता, बचपन से ही शानू का आदत है, ऐसा बिना देखे ही पीछे गिर जाती है। हाँ, तो मिलूंगी मैं आपसे जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।